हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट क्लास में, ये हमारा लेक्चर 7 है और लास्ट जो लेक्चर 6 था उसमें हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे हमने अबो प्रिंसिपल पढ़ा था, पाउली प्रिंसिपल पढ़ा था, हुंड प्रिंसिपल पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन को उनकी स्पिन के अकॉर्डिंग, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप फिल करते हैं किसी में भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आज का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा क्या जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए आप इस मेथड को यूज करते हो। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को क्या बोलते हैं? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली लिखा कैसे जाता है? सबसे पहले हमको ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि एटम होता है स्फेरिकल, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, आसपास इसके शेल्स होती है। ये आसपास क्या होती है? इसके शेल्स होती है और इसके अंदर, इन शेल्स के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये शेल्स जो होती है ये इन्फिनिटी हो सकती है, हमने क्वांटम नंबर में पढ़ लिया था इसको हमारे पहले वाले लेक्चर्स में। ये जो शेल्स होती है ये इन्फिनिटी हो सकती है। अब इन शेल्स के अंदर हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़ी थी, n, l, m एंड s। इन चारों क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। तो सबसे पहली चीज कि इन क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे थे तो हमें पहले बस पता था कि शेल्स में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। अभी हमने पढ़ा शेल्स के साथ साथ ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। तो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के मेथड को आप क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनको ऑर्बिटल में फिल करना है। तो ऑर्बिटल में फिल करने का एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, n, l एंड x। यहाँ पे n क्या होता है? जो ये n लिखा हुआ है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल का नंबर 1, 2, 3, 4। यहाँ पे उस n की जगह कुछ भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो n मीन्स क्या हो गया है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड आया है l। l का मतलब होता है एजीमिथल क्वांटम नंबर। हमने पढ़ा था कि अगर l बराबर 0 होता है तो ऑर्बिटल s होगा, 1 होता है तो ऑर्बिटल p, 2 होता है तो d एंड 3 होता है तो f। तो वैसे ही आप क्या देखेंगे कि l का मतलब क्या होता है? एजीमिथल क्वांटम नंबर। यहाँ पे ऑर्बिटल्स आ जाएगा s, p, d, f। यहाँ पे n मतलब शेल का नंबर। शेल का नंबर मान लो आप, मैंने n बराबर आपको 1 वैल्यू दे दी है तो 1। फिर हम क्या बोल देंगे? l मतलब मैंने आपको s ऑर्बिटल दे दिया तो आप s लिख देंगे। x का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने बोल दिया 1 इलेक्ट्रॉन फिल है तो आपका क्या हो गया? 1s1 हो गया। 1 एटॉमिक नंबर, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? आपके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है, अगर आपको n बराबर 1 दिया हुआ है, l बराबर 0 और x बराबर 2, तो आप क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करना है और आपको क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ जाएगा। आपको ये भी पता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, d में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। s ऑर्बिटल में 2, p में 6, d में 10 एंड f में 14 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो अगर आपको NLX जिसे एक ट्रिक बनानी है कि आप 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें, तो आपके पास एक ट्रिक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, जिससे कि आप 118 एलिमेंट तक, अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, सिंबल मालूम है, अगर आपको सिंबल गिवन है तो एटॉमिक नंबर आना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सी, फर्स्टली आपको क्या करना है? फर्स्टली हमको लिखना है, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, S, SP, SP, SBP, SDP, SF, DP, SF, DP। आपने ये लर्न करने की ट्रिक है कि आपने S लिख लिया, SP, SP, SDP, SDP, SF, DP, SF, DP। अब आपको चालू करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से। जो आगे लिखते हैं वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे हमने 1 से चालू कर दिया, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4, 4 और D का एक कम हो जाता है, ट्रिक है तो आप लर्न रखें। 4, 4 आपने 4S 4 पे कर दिया, यहाँ पे 3D कर देंगे, एक कम।
सेम यहाँ पे 4 के बाद क्या आता है 5 5, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे 4 एक कम। सेम यहाँ पे चलेंगे 6 6, डी में क्या करेंगे एक कम 5, और एफ में एक और कम यानी कि 4। सेम है 7 7, यहाँ पे क्या करेंगे आप डी में एक कम 6, और यहाँ पे 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग का। यहाँ इसमें आप 118 तक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। देखो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर सकते हैं आप, यहाँ इस जगह पे इसकी पावर में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। आपको मालूम है अगर s ऑर्बिटल है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, p है तो 6, d 10 एंड f 14 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो यहाँ तक ये ट्रिक आपको लर्न होनी चाहिए। s sp sp sf sdp sdp sftp sftp लिखो आप, और आगे नंबर्स अरेंज कर दो जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर हम इसी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सोडियम का, तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में होता है 11 एटॉमिक नंबर। 11 एटॉमिक नंबर मतलब 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के अंदर प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे इसी ट्रिक से सेम सबसे पहले हमने लिखा है 1s, यहाँ पे हमने लिखा है 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2 फिल कर दिया। नेक्स्ट क्या था 2s लिखा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आता है s ऑर्बिटल में तो 2 फिल कर दिया। नेक्स्ट आता है 2p, अब 2p में कितना फिल होता है 6, अब काउंट करो 6 2 8 और 10, अब कितना एक इलेक्ट्रॉन बचा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 11, तो किस में जाएगा, यहाँ पे देखो 3s लिखा हुआ है। सबसे सिंपल मेथड होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का अफबाउ प्रिंसिपल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, जिसमें एनर्जी कम होगी वो पूरा फिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 आप पूरा काउंट कर लेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया है। सेम एज टिन का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सेम आपको ट्रिक लगानी है। कैसे, देखो हमने लिखा क्या पढ़ा था हमने, s लिखेंगे s sp sp sdp sdp और sfdp sfdp ये पढ़ना था। आगे 1 2 2 3 3 4 3 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2 2 6 2 6 2 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। आप काउंट करके देखो 50 हो रहा है क्या, 6 और 6 कितना होगा 12, और इधर ये वाला 6 है, नेक्स्ट 2 10 एंड 2, तो क्या हो गया 50 आपका हो गया है। तो आपका एटॉमिक नंबर 50 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आ जाएगा आपका 50, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। तो आप ये ट्रिक लगा के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इजीली। अगर मैं आपको 118 एलिमेंट का भी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दे दूं तो आप एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके, ऐसे ही एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले ये हमारी ट्रिक है कि ये जो चीज होती है ये क्या है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ये जो गैसेस हैं वो क्या होती है, स्टेबल होती है, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ये गैसेस क्या होती है आपके पास, स्टेबल होती है। तो अगर मैं देखूं 2 10 18 36 54 एंड 86 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये आपको लर्न रखना है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36, जिनोन का 54 एंड देन 84। ये आपको 86, ये आपको क्या करना है, लर्न रखना है कि ये इतना इसका होता ही है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हमने बोला कि हमने सीखना है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक हमने पढ़ी थी s sp sp sfdp sfdp sdp sdp देन sfdp sfdp। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है 3 to 5 and to 7। अब ये क्या होता है, s ऑर्बिटल जो होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। s ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा दिखता है, एक बॉक्स के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो भी ऑपोजिट स्पिन में। s ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स, d में 5 एंड f में 14 बॉक्स आप बना सकते हैं। तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने ऑपोजिट स्पिन में ऐसा फिल कर दिया। ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दिया। 2p3 हमने पता है पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना है, देन आपको पेयरिंग करवानी है, तो आपने फिल कर दिया।
अब जो p ऑर्बिटल है इसमें आपको ये 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन तीनों बॉक्स के अलग अलग नेम होते हैं, जैसे कि 2 मतलब इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है, मतलब सेकंड शेल का है, तो आपने 2 आगे यूज करना है। फर्स्ट ऑर्बिटल का जो नेम होता है वो होता है 2px, देन 2py एंड देन 2pz। तो आपने क्या लिख दिया है, 2px में भी 1 है, 2py में भी 1 है एंड 2pz में भी 1 है। इसी तरीके से अगर आप नोबल गैस को यूज करें, जैसे कि हमने बोला हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो आप इस 1s2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, हीलियम से, और बाकी पीछे वाला आप क्या कर देंगे, इसको सेम लिख देंगे। इस 1s2 को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया है, हीलियम से। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, स्टेबल गैसेस है, इसलिए आपने इससे रिप्लेस कर दिया। देन आपने क्या लिख दिया, पीछे वाला वैसे का सेम लिख दिया। इसको भी एक और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नेम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो लिथियम, लिथियम को भी लिख सकते हैं, हीलियम का क्या होता है 1s2 और लिथियम की क्या होगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो आप सेम ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बन का जो है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, हमें पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p2, 6 कंप्लीट हो गया। बट अगर हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पर चला जाता है। ये क्यों जाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट आपको ये लर्न रखना है कि इस एक s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p ऑर्बिटल में चला जाता है, इसलिए कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s1 एंड 2p3 हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 एंड 2p3, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, किस एटम या किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आप ओनली इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताएंगे, आप नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड है या नहीं है। हमें देखना है 2 1 एंड 3 यानी कि 6 मतलब एटॉमिक नंबर इसका क्या है 6, यानी कि ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए यही है कि यहीं तक आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको ये जो ट्रिक है एस एस पी, एसडीपी, एसएफडीपी, ये बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि 118 एटॉमिक नंबर तक आप इससे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर सकते हैं।